हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे टॉपिक चल रहा है हमारा टीवाई बीकॉम क्लास एंड टीवाई बैफ। टीवाई बीकॉम को सेम 6 में एंड टीवाई बैफ वाले बच्चों को सेमेस्टर 5 में टॉपिक है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है। आई होप जो भी बच्चे चैनल के साथ रेगुलर कनेक्ट हैं उनको पता होगा भाई लेक्चर नंबर है 6 एंड प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स के नाम से। वहाँ पे आप जाएंगे तो भाई कंप्लीट लाइन टू लाइन क्लास दिखने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप हर एक बच्चे को नोट्स मिल गया होगा भाई, और नोट्स अगर मिल गया है तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हैं 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट मैंने हर एक सम पढ़ाया है। बट यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 7 8 7 के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट आपके सेम ही चलने वाले हैं। तो बट यहाँ पे चेंज चलेगा। चेंज मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 7 8 आई थिंक 2 एग्जाम्पल मुझे लग रहा है मैं करा दूंगा, तो आगे के कॉन्सेप्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर समझा? या मैक्सिमम चलो 3 सम मीन्स 3 क्लास और लेके आऊंगा, उसके बाद चलेंगे एडवांस लेवल पे। क्लियर? क्वेश्चन में क्या चेंज है अभी समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं जरा। ए लिमिटेड इशूड 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। नंबर ऑफ शेयर कितना इशू किया पहले तो ये देखा करो भाई, नंबर ऑफ शेयर कितना इशू किए गए 50 लाख। अब देखने का अंडर राइटर को कैसे दिए गए भाई, यहाँ पे देखो ऑलरेडी मेंशन कर दिया भाई, होल इशू वॉज अंडर राइटर को दिया गया ABC, हमारे 3 अंडर राइटर हैं। A को 15 लाख, B को 25, C को 10, टोटल करके देख लो भाई 50 लाख हो रहा है कि नहीं। तो 25 ये है भाई, 15 ये है, 10 ये है, 25 ये हो गया, 25 प्लस 25 हो गया 50 लैक्स। ये जो दिया है अंडर राइटर को, जो दिया जाता है ये हमारा होता है भाई ग्रॉस लायबिलिटी। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम होगा ग्रॉस लायबिलिटी फाइंड आउट करने में। आगे चलते जरा। एप्लीकेशन रिसिप्ट जो हुआ है 48,50,000। कितना रिसीव हुआ है भाई? 48,50,000। इसका मतलब ये टोटल एप्लीकेशन है। टोटल एप्लीकेशन का मतलब अभी तक के कॉन्सेप्ट में आपको क्या समझ में आया भाई? टोटल में हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा मार्क एप्लीकेशन, एक होता है अनमार्क। क्लियर है? तो अभी मार्क एप्लीकेशन का डिटेल तो क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर देता है भाई, ए का दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है। क्लियर है कि नहीं? कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी टेकन अप बाय अंडरराइटर unmarked application are to be distributed amongst the underwriters in the ratio of their gross liability। अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होगी, ये लाइन अगर नहीं भी लिखी होगी तो भी हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो पे ही अनमार्क को लेके जाते हैं अभी तक के कॉन्सेप्ट में। क्लियरिटी है कि नहीं है? मीन्स आपको ग्रॉस लायबिलिटी दिया है, आपको मार्क एप्लीकेशन दिया है भाई, मार्क के टोटल से ये 4850 मीन्स माइनस कर देना तो आपको अनमार्क मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्लियर है? तो फॉर्मेट आई होप हर एक बच्चे को पता होगा। और वैल्यू याद रखना, अभी वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा अपने को यहाँ पे सम में पुटअप करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना था, ग्रॉस लायबिलिटी चले जाओ, ये हमेशा दिया रहता है। ए का कितना था? ए का 15 लाख। क्वेश्चन आई होप हर एक बच्चे ने प्रिंट आउट ले लिया होगा। ए है भाई 15 लाख, बी कितना है 25 लाख, एंड सी कितना है 10, एंड टोटल हो गया भाई आपका 50। टोटल हो गया आपका 50। इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। जो गिवन पार्ट है वो मैं कॉपी कर रहा हूं। ए का मार्क एप्लीकेशन कितना था भाई? ये तो हमेशा एक्चुअल होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं गिवन होगा। कितना ए का दिया है? ए का दिया भाई 12 लाख, बी का दिया है 25, एंड सी का कितना दिया है 8,50,000। 8,50,000 एंड टोटल एप्लीकेशन कितना वो ध्यान में रखना 48,50,000। क्वेश्चन को हटा दो ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखे, नहीं तो बच्चे बोलेगा सर कुछ भी लिख रहे हो दिख ही नहीं रहा क्लियर। अब दिखेगा क्लियर।
देखो ना, क्वेश्चन में आपको रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन में क्या डिटेल्स है, अगर प्रिंट आउट लियो तो भाई सामने रख लो, समझ में आ जाएगा। टोटल एक कंपनी ए लिमिटेड है जिसने 50 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है, जिसमें से ए को 15 लाख मिला, बी को 25, सी को 10। किसी बच्चे को बहुत परेशान नहीं होना भाई, ये डिटेल्स हमें क्वेश्चन में क्लियर मेंशन था, कोई दिक्कत नहीं था। टोटल एप्लीकेशन कितना मिला था जरा ध्यान दो ना, इधर वर्किंग बना लो जरा। वर्किंग क्या सिखाया गया भाई, वर्किंग कैसे सिखाया गया और क्या सिखाएगा, देखो इधर यहां लिखा करो भाई आप, टोटल जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है, टोटल जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है, बताओ जरा कितना, याद है कि नहीं नंबर, नहीं है तो क्वेश्चन में देखो 48,50,000, 48,50,000 क्लियर है। अब 4850 में ध्यान रखना कितने पार्ट है हमारे, दो पार्ट हैं। टोटल एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है भाई, दो पार्ट हमारे, कौन कौन से, एक हमारा होता है मार्क्ड एप्लीकेशन, सेकंड हमारा होता है अनमार्क्ड, सेकंड हमारा कौन है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। जहां भी बच्चों को डाउट लगेगा जरूर मेंशन करना, और जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता डाउट कोई आना चाहिए, बट फिर भी आ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेंशन कर दो, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा आने वाली जो भी क्लास रहेंगे। ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना, तो यहां क्लियर मेंशन था, देखो ए का 12 लाख दिया है क्वेश्चन में, देखो जरा ए का 12 लाख, बी का भाई 25 एंड सी का भाई 8,50,000। इनका टोटल कर लो जरा, टोटल करो जरा, 25 में 12, कैल्शियम ऐड कर लो भाई, 37 प्लस 8 बोले तो 45 50 आना चाहिए, 4550 आ रहा है, आई थिंक हर एक बच्चे का यही आना ही चाहिए। अब अनमार्क निकालना हमारे लिए आसान है, अनमार्क का फॉर्मूला क्या है भाई, टोटल एप्लीकेशन पूरा लिख देने का, टोटल एप्लीकेशन कितना है भाई 48,50,000 शेयर्स माइनस मार्क एप्लीकेशन आपके कितने हैं, टोटल में से मार्क को निकाल दो, अनमार्क बच जाएगा, सीधा लॉजिक है भाई। तो ये कितना है 45,50,000 शेयर्स, माइनस कर दिया तो 3 लाख शेयर्स, ये अनमार्क वाले आ गए। ये कौन आया भाई, अनमार्क एप्लीकेशन। एग्जाम में ध्यान रखना पूरा लिखना, और ये वर्किंग करना कंपलसरी है, इस पे मार्क्स मिलता है। चलो नोट कर लो पहले इसको, अनमार्क हमें पता चल गया। अब वर्किंग देखो डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो ना, अब टेबल अपने सामने रखो, कैसे निकालने का, मार्क वाला टोटल कर लो। तो फिर से मैं टोटल करता हूँ भाई, 25 प्लस 12 हो गया 37 प्लस 8 3 इधर 5 उधर, 4550 ही आएगा। कैलकुलेशन देखना पड़ेगा ना भाई, 4550 आने वाला है। क्लियर, किसी को डाउट नहीं है। अब ये चीजें क्या होंगी भाई, माइनस होती है, तो माइनस कर दो जरा, माइनस कर दो जरा, माइनस कर दो। और जो न्यू चीज आएगी, मैं बोला था ना सब में कुछ चेंज आएगा, जो जहां चेंज आएगा मैं मेंशन करूंगा कहां चेंज आ रहा है। चलिए माइनस कर लो जरा फास्ट, माइनस करने पे तो बैलेंस मिलेगा भाई। 15 में से 12 गया, कितना आया सर 3 लाख। 25 में से 25 गया, ये तो भाई मार्क पूरा। बी ने कितना अंडर राइटर किया था, अंडर राइटिंग कितना किया था भाई 25 लाख। तो कंप्लीट उसने क्या कर दिया भाई, सेल कर दिया, बोले तो इशूड कर दिया भाई। ये 10 की गारंटी लिया था, 8,50,000 किया, तो इसका अभी भी कितना बाकी है 1,50,000, और ये माइनस करोगे तो 4,50,000 अभी बच रहा है। अनमार्क एप्लीकेशन कितना था, तो देखो ना टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ सर 48,50,000 में से मार्क वाला माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो हमारा अनमार्क एप्लीकेशन हो जाएगा। और अनमार्क मिला कितना भाई 3 लाख। कोई डाउट किसी को नहीं। अनमार्क को रेशियो पे लेके जाना पड़ेगा ग्रॉस लायबिलिटी, बट ग्रॉस लायबिलिटी का अभी तक तो रेशियो निकाला ही नहीं है, तो देखो निकाल सकते हो भाई। 5 जीरो यहां से कैंसिल, 5 यहां से कैंसिल, 5 यहां से कैंसिल, तो यहां बचेगा 10, यहां बचेगा 25, यहां बचेगा 15। तो किसके टेबल में जा रहे, 5 के, 5 का टेबल। चलो 5 3 जा 5, 5 जा 25, 5 2 जा 10। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, सिंपल सा देख लो भाई, 5 जीरो यहां कैंसिल, 5 यहां से, 5 यहां से, बचा 15 25 10। तो 5 के टेबल में आया 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। तो रेशियो कितना मिला अपने को 3:5:2, यही मिल रहा है। कैल्सी उठा लो भाई 3 लाख, कैल्सी ले लो आप। एक सेकेंड आप लोग कैल्सी देखो। चलिए कैल्सी यहाँ पे मैं यूज़ कर दूँ, कैल्सी ले लो आप।
कितना अमाउंट कितना भाई 3 लाख इनटू पहला रेशियो क्या भाई 3 डिवाइड बाई टोटल, तो टोटल कितना आ रहा है 10, तो मतलब 90,000 आया। कितना मिला 90,000, तो ये मिल रहा है 90,000। कैसे निकाला फिर से, अमाउंट 3 लाख मल्टीप्लाई पहला रेशियो डिवाइड बाई टोटल 10 से कर दिया, आ गया। सेकंड इसी पैटर्न में चलेंगे, 3 लाख इनटू सेकंड रेशियो क्या 5 डिवाइड बाई 10 किया 1,50,000, तो जो बचा ये हो जाएगा, और ये बचा कितना 60। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई डाउट कन्फ्यूजन? जहाँ भी लगेगा बता देना भाई। यहाँ ब्रैकेट लगा दिए थे, यहाँ भी ब्रैकेट आप लगाओ। अब ये जब आप माइनस करते थे, ये जो आप माइनस करते थे, ये आपका क्या आता था नेट लायबिलिटी, यही आता था आंसर। बिल्कुल सर, निकाल लो ना जरा, नेट लायबिलिटी निकाल लेते हैं भाई। 3 लाख में से 90,000 माइनस किया तो कितना मिला 210। किसी को डाउट है क्या? नहीं, इजी है। बट यहाँ पे सर नील है, मीन्स जीरो है भाई। 0 माइनस 1,50,000 तो कितना आएगा सर माइनस 1,50,000। ये तो माइनस में ही आ रहा है, ये तो माइनस में आ रहा है, 1,50,000 आ रहा है। और ये कितना है, ये माइनस कर दो जरा, ये मिला 90,000। 1,50,000 से 60,000 माइनस किया तो 90,000, और ये माइनस करोगे तो भाई 1,50,000। यहाँ से भी टोटल करके देख लेना, यही चीज़ आएगा। 210 प्लस 90 हो गया 3 लाख। 3 लाख में से 1,50,000 माइनस किया तो 150 आएगा। बट ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया मिल गया कि सर अभी तक किसी की भी नेट लायबिलिटी निगेटिव नहीं आई थी, और ना निगेटिव आनी चाहिए। सीधा लॉजिक भी है भाई। बी ने गारंटी कितने का लिया था सर 25 लाख। मार्क एप्लीकेशन इसका कितना है 25। 25 की गारंटी 25 सेल कर दिया। अब जब अनमार्क आया तो बी वाला भी आ गया इधर अपना प्रॉफिट लेने। बट प्रॉफिट कैसे लोगे भाई? 25 आपकी मीन्स एग्रीमेंट हुआ था, अंडर राइटिंग का एग्रीमेंट हुआ था, 25 आपने खुद से सेल कर दिया, तो भाई इसका बेनिफिट आपको कैसा मिलेगा? इसका मतलब है सर भाई किसी भी अंडर राइटर की लायबिलिटी अगर निगेटिव आती है तो भाई पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है ये जो 5वें नंबर पे आप नेट लायबिलिटी लिखते थे, अब इसको नेट लायबिलिटी नहीं लिखना है, अभी भी इसको बैलेंस ही बोला जाएगा। यही न्यू कॉन्सेप्ट निकल के आया। अब ये मिला कैसे आपको सर 3-4, ये तो वही रूल है भाई 3-4। इसका मतलब अगला स्टेप देखो, बहुत टेंशन नहीं लेना भाई, बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल। कि जब किसी भी अंडर राइटर की लायबिलिटी निगेटिव आने लगेगी, लायबिलिटी बोले तो बैलेंस बोला जाएगा, उसको लायबिलिटी नहीं बोलते, बट मैं समझा रहा हूँ भाई। लायबिलिटी मान लो निगेटिव आ रहा है तो वो नील करना पड़ता है, जीरो करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी अंडर राइटर की लायबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती है। निगेटिव कैसा होगा भाई? 25 की बात किया था, 25 उसने खुद से सेल कर दिया, खुद से इश्यू कर दिया, तो कैसे उसकी लायबिलिटी निगेटिव होगी? इसका मतलब है जितना प्रॉफिट उसके हिस्से में गया है ना भाई, देखो ना यहाँ पे इसके हिस्से में कितने का प्रॉफिट आया 1,50,000, तो इसका बेनिफिट रिमेनिंग अंडर राइटर ले लेंगे। इसका मतलब है जो अमाउंट निगेटिव में आपने लिखा ना, पहले उसको पॉजिटिव कर दो। उसको क्या लिखने का, जो निगेटिव है वही अमाउंट पॉजिटिव में कर दो। अब इसका बेनिफिट इन दोनों को मिलेगा, 1,50,000 का बेनिफिट इनको मिलेगा दोनों को। तो दोनों का रेशियो देखो ना कितना भाई। ये कौन निकल गया भाई 1,50,000 बोले तो मिडल वाला निकला, तो बचा कौन है भाई फर्स्ट वाले एंड थर्ड वाले। तो इनका रेशियो क्या भाई 3/2। ये बीच वाले को निकालो भाई, क्योंकि मिडल वाला ही है ना ये, तो इसको हटाओ तो बचा कौन है 3/2, तो 3/2। तो 1,52,000 को 3/2 में बांटो, 3/2 में डिवाइड कर दो भाई। लिखो जरा फास्ट, 1,50,000 इनटू पहला कितना है 3 डिवाइड बाय टोटल, सॉरी इनटू 3 डिवाइड बाय टोटल। 3 + 2 5 हो गया, तो 90,000 आया। कितना मिला 90,000। आई होप समझा। ये 90,000 माइनस होगा। क्लियर? तो बचा कितना 16 को बेनिफिट मिलेगा, और यहाँ पे हो जाएगा नील। ध्यान रखना नील। इसका मतलब क्यों नील हो रहा है समझ में आ रहा है क्या? निगेटिव को पॉजिटिव करोगे तभी तो नील आएगा। अब इसका कंप्लीट बेनिफिट जो बचे हुए अंडर राइटर रहेंगे उनको मिल जाएगा। अब ये करना क्या है जरा देखो इधर, करना क्या है जरा देखो इधर, फिर चीजें मैं लिखता हूँ क्या लिखना है। ये 210 में से 90 माइनस करो भाई, तो 1,20,000। ये हमेशा नील। जो ये चीज ध्यान रखना, जब किसी अंडर राइटर का बैलेंस निगेटिव में आया तो समझ जाना उसकी लायबिलिटी हमेशा नील ही रहेगी।
वो अब थोड़ी कोई किसी चीज़ की गारंटी लेगा भाई, जितने की बात हुआ था, जितनी उसकी ग्रॉस लायबिलिटी वो पहले ही मार्क में रिसीव कर चुका है। अब देखो ना 90 में से 60 गया तो कितना बचा 30, और दोनों को ऐड कर दो कितना आना चाहिए 1,50,000। इसको मैं क्या बोलूँगा, इस लाइन को मैं क्या बोलूँगा, अब इसको सर बोला जाएगा नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी नंबर 6, नंबर 7। देखो ना ये आपने एक लाइन और ऐड किया ना, नेट लायबिलिटी कैसे मिला देखो ना 5 - 6, मतलब 5 में से 6 को माइनस किया तो ये मिला। बट सर इसको क्या नाम दिया जाएगा, जो ये आपने जो एडजस्टमेंट किया कि नहीं किया भाई, 1,50,000 को एडजस्ट किया कि नहीं किया, तो इसको हम लोग बोलते भी इसीलिए हैं भाई क्रेडिट, क्रेडिट एडजस्ट किया है भाई, तो क्रेडिट एडजस्ट करने को बोलते हैं भाई, क्रेडिट एडजस्टेड बोलते हैं। क्लियर समझा? मतलब इन शॉर्ट ये सब में डिफरेंस क्या था समझ में आया क्या? पहले इसको नोट करो, फिर सीधा मैं शॉर्ट सिंपल में मैं बताऊँ किया क्या है हमने टोटल सम में। तो फाइनल आंसर हमारे ये निकल के आ रहा है। चलिए नोट कर लिया। इसका मतलब है इसके बाद जितने भी एग्जांपल्स आने वाले हैं वहाँ किसी एक अंडर राइटर या फिर 2 अंडर राइटर की भाई बैलेंस, या फिर आप बोल सकते हो समझ सकते हो भाई नेट लायबिलिटी नेगेटिव आएगी सर, तो वहाँ पे उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है, उसकी लायबिलिटी हमें नील करनी पड़ती है। और नील कैसा करेगा भाई, जो अंडर राइटर की बैलेंस नेगेटिव जाएगा उसी को पॉजिटिव करके उसका बेनिफिट रिमेनिंग अंडर राइटर को दे दिया जाता है। तो आंसर भी देखेंगे क्वेश्चन में जो हमारा दिया था वो ईजी मैच हो गया। देखो ना आंसर इसलिए मैंने साइड में दिया है, आंसर हर एक बच्चे को देखा कि नहीं, कितना आया था ध्यान रखना 120 30, बी का नील है, तो इधर नोट्स में देखो जरा 120 बी का नील है, सी का 30,000, टोटल 1,50,000। क्लियर है कि नहीं है? अगर ये कॉन्सेप्ट देखो अच्छे तरीके से समझ में आया तो भाई आगे कोई क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट जो चैनल के साथ कनेक्ट है भाई उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी किसी बच्चे को आज की कोई भी क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई सी भी कॉन्सेप्ट में डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो जल्दी से नीचे कॉमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom एंड TY BAF वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बात करेंगे इसके आगे एग्जाम्पल्स की। 2 क्लास और आएगी, उसके बाद सीधा शिफ्ट हो जाएंगे सबसे मेन टॉपिक पे। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।